धन्यवाद जी। आज इस संकल्प से सिद्धि पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उपस्थित पार्टी के हमारे दक्षिण के जिलाध्यक्ष सम्माननीय अशोक गुप्ता जी, उत्तर के जिलाध्यक्ष सम्माननीय महासिंह चौधरी जी, हमारे जिला प्रमुख सम्माननीय बलवीर सिद्धर जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सम्माननीय रामेश जी, सम्माननीय बनवारीलाल जी, सम्माननीय जय भगवान जाटव जी, सम्माननीय हेम सिंह जी, सम्माननीय हमारे संजय नरूका जी, बनाराम जी, हरीश जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मामन सिंह जी, भाई संदीप रायवा जी, भाई मोहित चौधरी जी, भाई लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी और अलवर के मीडिया के हमारे सारे साथी। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो गए। 2014 में जिस आशा और विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने चुना था, 11 वर्षों में उस आशा और विश्वास को लेकर के उसके संकल्पों को पूरा करने के लिए अनवरत रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए विकसित भारत बनाने के संकल्प को देश की जनता ने इन 11 वर्षों को में सिद्धि के रूप में परिणामकारी विषयों के साथ देखा है। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की पद्धति, पारदर्शी शासन प्रणाली के कारण देशवासियों ने उनके परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाह देते हुए तरक्की के मुकाम को हासिल किया है। मोदी जी का ये कार्यकाल एक मजबूत भारत के भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। इन 11 वर्षों को केवल एक पत्रकार वार्ता के द्वारा समेट सकूं, ऐसा तो मुझे कठिन लगता है, लेकिन 11 वर्षों में तकनीकी और तरक्की, भाजपा सरकार, माननीय गरीब कल्याण सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला शासन वो सेवा की संकल्पना है और सरकार में एक गवर्नेंस का कल्चर पूरी तरीके से विकसित हुआ है। इन 11 वर्षों में अगर पहला विषय है कि देश संकल्प से सिद्धि के तक पहुंचा। 11 वर्ष पहले जब उन्होंने शासन को संभाला था तब ऐसा लगता था और ये वास्तविकता भी थी कि हिंदुस्तान दुनिया के 5 फ्रेजाइल कंट्री, डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था में था। लेकिन आज 11 वर्षों के बाद हिंदुस्तान दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि हिंदुस्तान देश में आज एक ऐसे दुनिया में मुकाम में पहुंचा है जहां पर हमने फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर दुनिया में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल किया है। ये कब संभव हुआ? जब 11 वर्षों में अनेकों रिफॉर्म करके आर्थिक क्षेत्र में जीएसटी जैसा रिफॉर्म किया, ईज ऑफ डूइंग के पैमाने को लेकर, बिजनेस के पैमाने को लेकर काम किया, ईज ऑफ लिविंग के पैमाने को लेकर काम किया, देश में नए नवाचार लेकर के आए, हमारे उद्योगों की एक्सपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया गया।
तो हिंदुस्तान ने संकल्प से सिद्धि के पहले लक्ष्य को प्राप्त किया। दूसरा अगर देखेंगे कि 2014 में कोई ऐसा महीना नहीं जाता था जब यूपीए सरकार का कोई ना कोई मंत्री जेल में ना जाता हो। 2G, 4G, दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाला, रोज घोटालों की भरमार रहती थी। लगातार न्यायालयों की टिप्पणी आती थी। सरकार का गवर्नेंस का मॉडल फेल हो चुका था और एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया गांधी जी बैठी थी जो मनमोहन सिंह जी को ऊपर से निर्देश देती थी, जिसकी पार्लियामेंट के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो दूसरा विषय, 11 वर्षों में लोगों ने कुशासन से सुशासन में बदलते हुए शासन को देखा। तीसरा विषय, हम देखते थे और ये माना जाता था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो ये स्वीकार करते थे कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं और 85 पैसा रास्ते में रुक जाता है। मोदी जी के शासनकाल में देश में 29 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले। जनधन, आधार और मोबाइल, ये जैम की ट्रिनिटी ने देश में नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाया। परिवर्तन का सबसे बड़ा जो विषय हम देखेंगे, वो परिवर्तन का सबसे बड़ा विषय ये था कि मोदी जी के शासनकाल में किसानों को किसान सम्मान निधि मिलनी हो, महिलाओं को उज्ज्वला योजना मिलनी हो, कोविड में संसाधन पहुंचने हो, SC/ST के बच्चों को स्कॉलरशिप पहुंचनी हो। ये गवर्नेंस में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो जनधन, आधार और मोबाइल का सरकार ने इस्तेमाल किया, बड़े लंबी संख्या में इकोनॉमिक इंक्लूजन करा, तो देश ने इस प्रगति के इस मार्ग को देखा। और इसी क्रम में जो 85 पैसा रुक जाता था, वो 100% लोगों के खातों तक पहुंचने लगा और लोगों ने जनधन योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को, 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को बहुत सहजता से उपलब्ध होते हुए देखा है। और सरकार ने एक भ्रष्टाचारी व्यवस्था को समाप्त करके पारदर्शी नीति की अवधारणा को स्थापित किया है। और इसीलिए जो 5वां विषय आता है कि मोदी जी की सरकार ने 14 वर्ष में करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से मुक्त किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पहुंची, हाईवे का जाल पहुंचा। आप देखिए, 14 साल पहले कौन कल्पना करता था हमारे अलवर के पास कि राजगढ़, रामगढ़ जैसे इलाके से कोई ऐसा एक्सप्रेसवे बनेगा जो बॉम्बे तक पहुंचेगा। 11 साल पहले कौन कल्पना करता था कि अलवर में 2 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। ये जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का परिवर्तन आया है देश में, यूपीए के कार्यकाल में जहां 65 एयरपोर्ट थे, वो बढ़कर 170 से ज्यादा एयरपोर्ट बने, वंदे भारत जैसी ट्रेन चली। ये बड़ा परिवर्तन ने देश को गरीबी से समृद्धि के मार्ग पर पहुंचाया। और 7वां विषय, छठा विषय, देश आयात की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। आज डिफेंस के सेक्टर में हम सबसे ज्यादा समृद्ध बनने लगे और तो डिफेंस का सामान हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। कोविड के कार्यकाल में आपने देखा था कि भारत ने न केवल 140 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित किया, बल्कि कोवैक्सीन को देश में बनाकर हमने उसको पहुंचाने का भी काम किया। 7वां विषय कि अब सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है और ये ऑनलाइन और डिजिटल की क्रांति ने रूपी जैसा भी जो सरकार का एक डिजिटल विनिमय का जो सरकार की जो एक नोट है रूपी, उस डिजिटल क्रांति ने नीचे तक रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, ऐसे लोगों के जीवन में भी डिजिटल क्रांति का संचार किया। और इसलिए जो
अनावश्यक कागजी कार्यवाही थी, उसको समाप्त किया गया। हिंदुस्तान डिजिटल क्रांति में दुनिया के सिरमौर देशों में आगे बढ़ा। 2014 तक तो केंद्र में ऐसी सरकार थी जो एफिडेविट फाइल किया करती थी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस की तो मानसिकता ये थी। कांग्रेस ने विश्व को कभी सुलझाने का काम नहीं किया। भगवान रामलला एक त्रिपाल में रहते थे। सरकार ने भगवान रामलला के लिए 500 साल पुराने सबसे बड़े विवाद का अंत करके और रामलला का एक मंदिर बनाने का सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। नवा विषय, इस देश में कहा जाता था एक देश एक विधान एक निशान होना चाहिए था। धारा 35 और 370 जैसे विषय कांग्रेस के समय में पूरे तरीके से पेंडिंग पड़े रहे। जिस इंडस्ट्री को कभी नेहरू जी के समय में 1958 में क्या किया गया था, उन्हीं नेहरू जी ने कहा कि इंडस्ट्री के जो लक्ष्य थे व्यापक, उनको प्राप्त नहीं किया गया और सरकार ने 370 जैसे बड़े विषय, सीए कानून, वरना तो हमारे बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में जो धार्मिक अल्पसंख्यक रहते थे उनकी स्वाभाविक शरण की जगह भारत है। ऐसे बड़े कानून सरकार लेकर के आई। और जो 10वां सबसे बड़ा विषय हमने कुछ ही समय पहले देखा है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेनाओं ने किया, अचूक तरीके से पाकिस्तान के 9 एयरबेस को समाप्त किया, अचूक तरीके से आतंकवादियों के ठिकानों को भारत ने समाप्त करके दुनिया को यह संदेश दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। आज तक आपने देखा होगा 26/11 से लेकर के जो हमले मनमोहन सिंह जी के समय में हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा मजबूत भारत बना है जिसने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। कल ही हमारे सारे सांसदों के दल वापस लौट के आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को एक डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा संदेश इस देश ने दिया है और इसमें जो 11वां सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि हम एक विकासशील भारत से विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 11 साल की हमारी सारी उपलब्धियों की मैंने कहा कि समय बहुत कम है, सारे डेटा हमारे पास उपलब्ध है, ये पुस्तिका भी उपलब्ध है जो सबको उपलब्ध कराई जाएगी। और निश्चित ही ये जो 11 साल है ये आत्मनिर्भर भारत के एक बहुत बड़े साल है। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी संकल्पना है कि 2047 में हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विकसित और सबसे शक्तिशाली भारत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज भारत को मोदी जी के नेतृत्व पे गर्व है और 11 साल का जो सतत विकास है मोदी जी के नेतृत्व में, उसने जो देश में मुकाम हासिल किया है, हम सेवा, सुशासन और कल्याण के 11 वर्ष, जन भागीदारी से जन कल्याण के मंत्र को साकार करने वाली 11 वर्ष और संकल्प से सिद्धि की गौरवशाली यात्रा के 11 वर्ष, देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और सुंदर भारत और सामर्थ्यवान भारत के लिए आगे बढ़ी है। ये 11 वर्ष सर्वांगीण, समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास के साल बने हैं और 2014 में जिन आकांक्षाओं के साथ मोदी जी को चुना है, आज भारत उन्हीं आकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।